हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय पावर क्लास। आजकल हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये एपिसोड स्ट्रेस मैनेजमेंट का लास्ट एपिसोड है। हमने पिछले 5 एपिसोड्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेस क्या है, हैप्पीनेस हार्मोन्स किस तरह से एक्टिवेट किए जाते हैं, 30 सेकेंड्स मंत्रा टू हैप्पीनेस, 4A's अप्रोच एंड ABC टेक्निक टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, हाउ टू से नो। क्योंकि आपके बहुत सारे स्ट्रेस का कारण हाँ बोलना है। आप हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं, ओवर कमिट कर देते हैं लोगों को और आपको स्ट्रेस होने लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यस मैन या यस वुमन बन गए हैं और उस ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। हम क्यों हाँ बोल देते हैं? हम हमेशा किसी को मना करने में हमें संकोच क्यों लगता है? तो सबसे पहला कारण इसका ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हाँ बोलो। याद कीजिए अपने बचपन में माँ ने हमेशा बोला ना, जो भी बोला जाए उसको मानो। तो पहला कारण यही है कि हमने बचपन से ना बोलना सीखा ही नहीं है। दूसरा कारण ये, हम बेस्ट बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम बेस्ट, हर चीज में बेस्ट बने, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट फैमिली मैन, बेस्ट नेबर, एवरीथिंग बेस्ट, बेस्ट स्टूडेंट। और आखिरी कारण इसका ये है कि हाँ बोलना बड़ा आसान है। इट इज वेरी इजी टू से यस, क्योंकि जब आप हाँ बोल देंगे तो सामने वाला कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो क्योंकि आप इस स्ट्रेस में उस समय नहीं पढ़ना चाहते तो आप बाद में बड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं। या तो उस काम को नहीं करते तो वो एक स्ट्रेस है, और अगर करते हैं तो अनमने ढंग से करते हैं, बिना चाहते हुए करते हैं तो वो दूसरा स्ट्रेस है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कारण हम लोगों के सबके हो सकते हैं हाँ बोलने के और ना नहीं बोल पाने के। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि किस तरह से ना हम बोल भी दें, हमें वो काम करना भी नहीं पड़े जो हमें नहीं करना है, जो हम नहीं चाहते हैं, और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। पोलाइटली किस तरह से ना बोलना है विदाउट एनी गिल्ट। तो यहाँ हमें 3 चीजें ध्यान में रखना है। पहली कि तुरंत जवाब मत दीजिए। ऐसा नहीं है किसी ने काम के लिए बोला, आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया और आपने तुरंत हाँ बोल दिया। टेक योर टाइम, समय लीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए, उसके बारे में सोचिए, गिव इट अ थॉट। और अगर आप सच में वो काम करना चाहते हैं तभी कीजिए। अगर आप किसी भी कारणवश वो काम नहीं करना चाहते, आप अनकंफर्टेबल हैं उस काम को करने के लिए, तो जवाब दीजिए ना। अब ये जो आप ब्रेक लेते हैं, जो टाइम बाय कर रहे हैं, वो इतना लंबा भी नहीं रखना है कि सामने वाले का पेशेंस खत्म हो जाए। अगर आपने बोला है कि मैं 5-7 मिनट में सोच के बताता हूँ, तो 5-7 मिनट में सोच के बताइए। और ज्यादा से ज्यादा एक दिन, 24 आवर्स इज द मैक्सिमम लिमिट अगर आपने सोचने के लिए समय लिया। इससे ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि जितना लंबा टाइम लेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा हाँ बोलने का। इसीलिए कम समय लीजिए, जितना कम समय आप ले सकते हैं, 5-10 मिनट्स, एन आवर। और मे बी अगर सुबह किसी ने बोला है तो शाम तक जवाब दे दीजिए, 24 घंटे से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं। अब जब आप ना बोलने जा रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी ना बहुत लंबी ना हो, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वहां पर ज्यादातर होता ही है कि जब हम ना बोलते हैं तो हम गिल्टी होते हैं और बहुत लंबा भाषण सुनाने लगते हैं। तो वो उस भाषण की जरूरत नहीं है। वो भाषण नहीं, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज होना चाहिए। अब ये जो शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज है उसको आपको डिवाइड करना है, उसको आपको समझना है कि किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाएगा। क्योंकि आपने टाइम लिया है तो उस टाइम में आपको आंसर भी फॉर्मुलेट करना है कि आपको क्या जवाब देना है। तो पहला हिस्सा है इसका, कॉम्प्लीमेंट कीजिए। सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कीजिए कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका परफ्यूम बड़ा अच्छा है। बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप किस तरह की है, ज्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, उस हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए। सेकेंड स्टेप है इन दिस मैसेज इज टू डिलीवर योर नो। फिर आप बताइए कि आपसे बात हो रही थी लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। थर्ड पॉइंट इज क्यों नहीं कर पाएंगे, वहीं पर आप कारण बताइए। तो आप बताएंगे कि कल आपसे बात हो रही थी, आपने ऐसा काम मुझे करने के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स हैं सेम टाइम शेड्यूल में, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर माफी मांगिए कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। फिर सामने वाले को एनकरेज कीजिए कि कोई बात नहीं, मेरे बगैर भी आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आखिरी में वहां से आगे बढ़िए, टेक योर नेक्स्ट स्टेप।
अब इस बारे में, इस काम के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। या तो दूसरा टॉपिक छेड़िए या फिर वहां से चले जाइए। तो 5 चीजें क्या क्या हुई? पहला कॉम्प्लीमेंट करना, दूसरा डिलीवर योर नो, थर्ड इज टेल द रीजन, फोर्थ इज एनकरेज द पर्सन एंड फिफ्थ इज कट इट शॉर्ट, एंड योर स्पीच। ये 5 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप अपनी नो कन्वे कर पाएंगे सामने वाले तक। ये 5 चीजें हैं, ये कोई थियोरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में बोलना है। कोई भी चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती हैं। जरूरी नहीं है शर्ट के बारे में पहले बात करना है या परफ्यूम के बारे में या कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले करना है। आप अपने कंफर्ट लेवल देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कल ये बात हुई थी हमारी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी माँ के साथ मुझे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ऑलरेडी जाना है, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। बाय द वे, कलर ऑफ योर शर्ट इज ग्रेट। चलो बाद में मिलते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। तो हैविंग ऑल सेड एंड डन, आपने ना बोल दिया और हम आमने सामने अगर हैं तो सामने वाला क्वेश्चन कर ही सकता है कि क्यों नहीं। वो आपको कई बार बुली कर सकता है, अरे मैंने तो तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा किया था, तुम मुझे ऐसे कैसे मझधार में छोड़ के जा सकते हो, तुम भी यही करोगे तो मैं किस पर विश्वास करूंगा। इस तरह से वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता है और कई बार बुली भी कर सकता है। तो अगर आपको कोई बुली करने लग गया है, अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तब क्या करना है? तब अगेन अपना आंसर रिपीट कीजिए। सिर्फ आंसर, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि, इतना आंसर रिपीट कीजिए स्टर्नली और आगे निकलिए और सिचुएशन से बाहर आ जाइए। वहां पर जितनी देर खड़े रहेंगे उतनी देर डिस्कशन होगा और फिर आपकी नो यस में भी बदल सकती है। चलिए, जो सारी बातें हैं वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक सिचुएशन कि आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके पास आए हैं और पार्टी करना चाहते हैं और उसी रात आपके घर में आपकी माँ ने भजन कीर्तन रखा हुआ है और जो भजन कीर्तन आपको पसंद भी है। अब आप क्या करेंगे? आप किस तरह से उन्हें मना करेंगे? क्योंकि पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी आप नाराज नहीं करना चाहते और माँ को तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते और आपको पसंद भी है अपने घर में माँ के साथ रहना, घर वालों के साथ समय बिताना। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, आज मैं आपके साथ पार्टी करने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे घर में भजन संध्या है, क्यों नहीं आप सब यहीं आते एक नए तरह की पार्टी करने के लिए? और अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं और अगर आपके टेस्ट मिलते हैं तो हु नोज, दे विल एंजॉय मोर एट योर भजन संध्या। आखिरी में एक क्विक रिकैप करते हैं। आंसर तुरंत नहीं देना है, टेक योर टाइम, डू नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम। आंसर शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अब जब आपका आंसर है, उसके जो 5 चीजें आपको ध्यान में रखने हैं, उसके जो 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए वो है एक कॉम्प्लीमेंट, आपका स्ट्रेट आंसर, रीजन टू योर आंसर, रीजन टू योर सेइंग नो, एनकरेजमेंट एंड कट इट शॉर्ट। आई होप अब आप पोलाइटली एंड विदाउट गिल्ट नो कह पाएंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ऐसे ही और क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।